आस्था की बात है। आस्था की बात। और जब हम धर्म और सनातन की बात कर रहे हैं तो वो भी आस्था का ही विषय है कि अगर आप मानेंगे तो आपको ईश्वर दिखेगा, ईश्वर है ये आपको प्रतीत होगा, नहीं मानिएगा तो फिर तो सब पत्थर है वाले हिसाब है। ये बताइए, अब जब हम बात कर रहे हैं और चूंकि आपसे जब चर्चा होती है तो कई सारे प्रश्न आपकी किताब को भी पढ़ के लोगों के मन में आते हैं कि जैसे आपने द हिडन हिंदूज लिखा और उसमें किसी अघोरी की चर्चा है कि भाई कोई अघोरी है जो रामायण के वक्त भी है, जो महाभारत के वक्त भी हैं, आज भी हैं। ऐसा कोई अघोरी हो सकता है जो इतने साल जीवित रहे? नागाज अघोरी में क्या फ़र्क है? अघोरियों के पास क्या शक्ति होती है? नागाज के पास क्या होती है? बहुत सारे मन में प्रश्न आने लगते हैं। लेकिन पहला प्रश्न तो ये है कि आप महाकुंभ गए कि नहीं गए? मैं एक बार हो आया हूँ चुपचाप। चुपचाप चुपचाप क्यों? अ, मेरे को वीआईपी कल्चर से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अलग से भाई सभी श्रद्धालु हैं, सब एक जैसे हैं। और मैं अभी 3-1 साल से मतलब मैं खुद के लिए बोलता हूँ कि हिंदी में शब्द खराब है, क्या करें? मशरूम को कुकुर मुत्ता बोलते हैं, है ना? मेरे को लगता है अभी मैं 2-3 साल पहले बस उग गया हूँ कहीं से, है ना? उसके पहले मैं क्या था? मैं कौन-सी लाइन में नहीं खड़ा हुआ हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर चढ़ जाए, कि हम जा रहे हैं तो 15 लोग को पता रहे कि अरे! मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार चुपचाप हो आया हूँ, एक बार और जाऊँगा, खत्म होने के पहले। वहाँ आप गए महाकुंभ में तो कुछ फ़ील हुआ कि मतलब इसमें कुछ तो है बात, कुछ कुछ वहाँ एनर्जी है, क्या है महाकुंभ में? आपको जाके फ़ील क्या हुआ? देखिए, आप गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मैं जाता। अच्छा। मैं लेखक हूँ, ठीक-ठाक लिख लेता हूँ, अपने विचार और अपने सोच को शब्दों में और पन्नों पे उकेर लेता हूँ, पर कुछ चीज़ें बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती है ना? दसियों चीज़ें बोल सकता हूँ, ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ। आप यू हैव टू सी इट टू फील इट। आप वो देख के और वो जो जो एहसास है, वो जो महसूस है, मेरे को एक चीज़ वहाँ जाके बड़ी ज़ोर से लगी। मेरे को लगता था कि हम लोग कमज़ोर हैं। मेरे को बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ वहाँ जाके, महाकुंभ में। बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगा ना। और कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, बट ना गांधी को हर कोई प्यार करता है और ना हिटलर से हर कोई नफरत करता है। सो आई एम नॉट इन अ रेस ऑफ सेटिस्फाइंग एवरीबडी। मेरे को ऐसा लगा ना कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है। अच्छा। जी, मेरे को लगा कि हिंदुस्तान की स्पेलिंग हम बचपन से गलत लिखते आए हैं। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में एस के बाद टी के बाद एच होना चाहिए। हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। वो उतनी श्रद्धा, क्या माहौल है मतलब, उफ़! मैं बार-बार यही बोलता रहा हूँ कि मैं शब्दों में मैं अलग-अलग समय में अपनी समकक्ष को, अपने माता-पिता को अलग-अलग लाइन बता रहा हूँ। जब याद आए, बताओ ऐसा हुआ, बताओ ऐसा। मुझे बिना गए अद्भुत! एक चीज़ जो सबसे अच्छी लग रही है, जो मैं अपने शो में भी कई बार बोल रहा हूँ, कि वहाँ कोई जात-पात नहीं है। कुछ नहीं। आपके बगल में कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, आपको कुछ पता नहीं। आप सोचिए ना कि वो नदी जो बह रही है, हो सकता है कि आपके पीछे जो नहा रहा हो, मतलब जिसका पूरा शरीर टच करके जो पानी आप तक पहुँचेगा, वो शायद जाति के हिसाब से, उस जो भी मान्यता है उसके हिसाब से आपसे नीचे होगा, हुँ। और उसके बाद आप मतलब मुझे ऐसा लगता है महाकुंभ में अगर आप वाक़ई हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो महाकुंभ में सबसे बड़ी सीख ये है कि वो महाकुंभ रोज़ अपने अंदर जीवित रखिए, कोई कि भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। आपकी पहचान अगर हिंदू की है, तो हिंदू की है। बस। कल को फिर वो यादव है, वो भूमिहार है, वो लाला जी है, वो ये है, वो है, ब्राह्मण है, ये मत बनाइए। बस मैंने इसी को संक्षेप में कहा कि मेरे को शक्तिशाली महसूस हुआ, संगठित एक हैं महसूस हुआ। तो सेफ हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के पहले हमारे हॉस्टल टाइम में मज़ाक-मज़ाक में चलता था, सेब कटेगा तो सबको बटेगा। जब मैं सुना ना बटेंगे तो कटेंगे, मेरे को सेब जैसी फीलिंग आई थी। और वहाँ आपको तैयारी कैसी लगी? बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कांड हुआ, कुछ नहीं है वहाँ पे, एकदम बेकार है, सारी व्यवस्था बेकार है, लोग तो एकदम परेशान हो गए। आपको कैसी व्यवस्था लगी? हाँ, बहुत बेकार है, लोग बहुत परेशान हो गए, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब खराब है। आप एक बार 400 लोग का पार्टी करके देखिए, एक लॉन में, आपको पता चलेगा यहाँ 40 करोड़ लोगों को सँभाला जा रहा है। और मतलब ये विश्व इतिहास में इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं हुआ है। कर कर के ही तो सीखेंगे,
हैं। और गलती किससे होगी सुशांत भाई? जो काम करेगा उसी से होगी ना। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, या आप सवाल पूछने में कुछ गलती कर देंगे, मैं जवाब देने में कुछ गलती कर दूंगा, पर गलती इसलिए होगी क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। 40 करोड़ लोगों को, अनगिनत देशों से ज्यादा आबादी एक छोटे से कस्बे में आ गई है। हैं? कितनी भी आप तैयारी करें, आप सोचिए उन लोगों का वो जो पूरी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, ना खा पी रहे हैं, ना सो पा रहे हैं समय से, कोई ड्यूटी टाइम नहीं। और आप सोचिए, मतलब अभी मेरी समकक्ष की सिस्टर की शादी हुई थोड़े दिन पहले, 3 दिन का फंक्शन था, सब लेट हो गए थे उसके बाद, कोई हिलने लायक नहीं बचा था। 45 दिन, 40 करोड़ लोग, बड़ा आसान। ये जो बात है ना, अरे जी खराब है वहां तो गंदगी थी, ये था, ये वो फूफा जी और बुआ जी हैं। सच में जो बोल रहे हैं दाल में नमक कम था, बाकी सब तो ठीक था। नहीं, मुझे लगता है उनको व्यवस्था सही है या नहीं है, इससे दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत उसी एकता से है जो आपको वहां दिख रही हो सकता है कि उसको कैसे सैबोटाज कर दें, है। कैसे बोल दें कि हाँ साहब ठीक नहीं है। मतलब इस साल या इस बार के महाकुंभ में जो हुआ है, जो आस्था जागी लोगों की, क्योंकि मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा तो करियर बहुत छोटा सा है और मैं मान के चलता हूँ ये सब बड़ा क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। इसी वजह से ना 3 साल के छोटे करियर के कारण मैं बहुत अलग अलग रिकिम रिकिम के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अमीर गरीब, पुराने नए, सब। हर कोई महाकुंभ की बात कर रहा है, हम्म। सिर्फ आप और हम नहीं कर रहे। सिर्फ हिंदू सनातनी या एक 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 तरीके की मानसिकता या एक धड़े के लोग नहीं, हर कोई बात कर रहा है। अमीर से अमीर बोल रहा है कि यार कुछ करवा दो यार, सेटिंग कर। लोगों को लगता है हम भी कुछ कर लेंगे। हमारे पास आता है, वो अरबपति है, यार कुछ करवा दो, जाना है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके बाथरूम में एक बाल का तिनका नहीं मिलेगा आपको, इतनी सफाई पसंद, वो जा रहे हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब सब हल्का पड़ जाएगा। अक्षित भाई, ये भी बताइए कि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या ही हो जाएगा, डुबकी लगा लेने से क्या है, पाप कैसे धुल जाते हैं, वो जी क्या होता है। हाँ। महाकुंभ एक्चुअली है क्या? ये जो कई लोगों ने ये भी कहा कि 144 साल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और महाकुंभ जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ये तो नाम दे दिया है योगी सरकार ने ताकि थोड़ा पब्लिसिटी हो जाए। क्या महाकुंभ वाकई में होता है? 144 साल का क्या लेना देना है? महाकुंभ में डुबकी से क्या होता है और उसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, गंगा के पानी का साइंस तो मुझे लगता है अब कम से कम सारे सनातनी, सारे हिंदुओं को पता होगा। वो तो प्रामाणिक है ना, कि गंगा के पानी का अनगिनत बार टेस्ट हुआ है। आप महीनों सालों गंगा के पानी को, आप किसी और पानी को रखेंगे सड़ जाएगा। गंगा का पानी खराब नहीं होता, है ना। वो त्रिवेणी संगम या जो भी उसके पीछे जो भी वजह है, पर उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके कारण अच्छे अच्छे रोग ठीक होते हैं। ये सब प्रमाणित हैं, आप और मैं नहीं बोल रहे हैं। या ऐसा नहीं कि हम अपनी किंवदंतियों में सुनते सुनते बड़े हो गए हैं कि ऐसा है कि भाई गणेश जी का दांत ऐसे टूट गया था। नहीं भाई, मतलब प्रत्यक्षदर्शी आप आज भी हैं, आप जाइए और गंगा का पानी को टेस्ट करवा लीजिए। अब हम गंदगी रोक ही नहीं रहे, वो एक अलग बात है। मतलब साबुन भी तो घस घस के खत्म हो जाएगा ना किसी दिन, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचिए कि आज से 100 साल 200 साल पहले गंगा कैसी होती होगी। यमुना की बात तो ना ही करें, है ना। और दिल्ली में बैठ के तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन आप सोचिए कि गंगा कैसा होता होगा। महाकुंभ का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है। महाकुंभ का मतलब, मैं पढ़ रहा था कहीं तो पता चला कि महाकुंभ कब से हो रहा है वही नहीं पता हम लोग, और वो सच है। वो कब से हो रहा है, मतलब जैसे हम शिव के लिए बोलते हैं ना कि ना इनका कोई समाप्त है ना कोई प्रारंभ है, वो स्थिति है। हमको मालूम ही नहीं कि हम महाकुंभ कब से कर रहे हैं। ये तो 144 साल बाद अब आया है। इस महाकुंभ के कितने 144 साल हो चुके हैं हमको नहीं पता। सही बात। वो कोई चाइनीज राइटर थे, हुआंग शुंग ऐसा कुछ नाम है उनका। उनका पहला डॉक्यूमेंटेड है कि ये ऐसा कुछ होता है महाकुंभ टाइप का। वो भी चाइनीज डॉक्यूमेंट्रीज में रिटर्न है कि उस समय उतने लोग आए थे और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो गंगा के पानी से सिर्फ शरीर साफ नहीं होता है, बहुत सारे रोग साफ होते हैं, वो तो सत्य है। गंगा का जो हम लोग का पुराना जो कहानी है कि भागीरथी कैसे गंगा को लाए थे, क्यों लाए थे, शिव की जटा से होके गंगा आई थी। वो आई ही थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना। कि भागीरथी के जितने परिवार के पुराने लोग थे जो जा चुके थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको कहाँ समाहित करें।
तो फिर वो तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला गंगा मेरी पुत्री है, उनसे बात करो। फिर गंगा बोली मैं आऊँगी, पृथ्वी पे गिरूँगी तो पृथ्वी ही 2 टुकड़े हो जाएगी। तो शिव जी ने बोला कि नहीं, नहीं उसको हम सँभाल लेंगे। शिव जी हमेशा संकट मोचन ही बनते हैं, है ना? कि वो विष कोई नहीं पी रहा तो मेरे को दे दो। गंगा जिस पे गिरेगी उसको तकलीफ होगी, चोट लगेगा तो मेरे सर पे गिरा दो। तो फिर यहाँ से उनका फ्लो स्लो किया गया है, इसलिए गंगा आई हैं। क्यों आई हैं? मोक्ष के लिए। तो अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ही बोलते-बोलते भूल गया था कि ये बिल्कुल क्लीनलीनेस फ्रीक लोग हैं। अरबपति लोग, मेरे पर्सनल जानने वाले हैं। वो गए वहाँ, उन्हीं सबके बीच में रहे, उसी में स्नान किए, सब किए। क्यों? तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है ना वो विरोधाभासी है। दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द फेयर ऑफ मोक्ष, मोह, ये चाहिए, वो चाहिए, आईफ़ोन 16 प्रो ब्रो, है ना? तो आप मोक्ष से बहुत दूर रहेंगे। यू कैन नॉट अटेन सैल्वेशन अनलेस एंड अनटिल यू आर डन विद ऑल दीज़ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड थिंग्स। वहाँ पे जाके ना आपको सच में ऐसी चीज़ों से आपका लगाव खत्म होता है। अच्छा। जी, इस भीड़ में की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो पता नहीं मुझे लगता है कि सही है, कि भई अभी तो महाकुंभ खत्म हो जाएगा, पर त्रिवेणी संगम वही है ना, आप उसके बाद भी जाइए, ऐसे ही भीड़ में जाइए। ये हालत कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ना परमानेंटली तैयारी रखनी पड़े कि भाई हर महीने 2-4 करोड़ तो आ ही जाएँगे, इफ नॉट 40 करोड़्स। एटलीस्ट 4-5-6 करोड़ तो आएँगे ही, ये परमानेंट सिस्टम कर दीजिए। मैं बोलता हूँ कि अयोध्या जाके जय श्री राम मत बोलिए। अयोध्या जाइए और बोलिए राधे राधे, और मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए और वो बोलिए जय श्री राम। बद्रीनाथ जाइए और बोलिए जय माता दी, और वैष्णो देवी जाइए और बोलिए बम बम भोले, क्योंकि सब एक हैं। हम ही बांट के चल रहे हैं। आप यूपी आएंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, आप गुजरात जाएंगे तो हरे राम। क्यों? मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां मेरे को कोई बोलेगा राधे राधे, बोलूंगा जय सिया राम। अयोध्या उनको अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा? कृष्ण और राम एक ही है ना, विष्णु जी के अवतार हैं दोनों। तो इतना ज्यादा हम लोग डिवाइड, वहां आप जाइए, आप त्रिवेणी संगम जाइए, आप महाकुंभ में जाइए, कोई मतलब नहीं। तो वो जो पावर है ना, कि मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ राम भी है, वहाँ कृष्ण भी, वहाँ शिव भी है, वहाँ पार्वती भी है, वहाँ वैष्णो भी है, सब है। ये अघोरी और नागा साधु ये दोनों अलग हैं क्या? दोनों में क्या अंतर है और क्या कहानी है दोनों की? मैं आपको इसके जवाब में जो बोलने वाला हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी मान्यता है। अच्छा। ये मेरी, मुझे समझ में आया ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अघोरी हैं वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक अलग पद्धति से। उस पे हम वापस आएंगे। मगर नागा साधु जो हैं उनको लगता है शिव मुझे प्राप्त है, मैं शिव की सेना हूँ। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया ही था आपके मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए। उनको 7वीं शताब्दी में ये बात समझ में आई थी कि अभी तक तो शास्त्रार्थ से जीत और हार तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय ये हिंदुस्तान था, कोई और था नहीं ना। तो हम बहस में जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, निपट जाता। तो हमारे शास्त्र काफ़ी थे। आदि गुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने देखा शस्त्र कौन उठाए हुए हैं, तो जिनके कंधे चौड़े हैं, जिनकी छाती 56 इंच की है, वो उठाए हुए हैं शस्त्र। लेकिन उस समय वो लोग जो थे, जो शस्त्र उठाए हुए थे, वो प्रजा के लिए, वो कन्फाइंड लैंड है ना, ये मेरा एम्पायर है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरी महिलाएं, मैं इसके लिए लड़ूंगा, ये मेरा खजाना है, ये मेरा महल है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, है ना। हिंदुत्व के लिए कौन लड़ेगा? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इस क्लैन का सृजन किया था पहली बार, नागा साधु का, कि आने वाले समय में ये धर्म के लिए लड़ेंगे। 4 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु हैं आपके देश में। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, आपको नहीं मालूम कि अनरजिस्टर्ड कितने और जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। इतनी तो छोटे देशों की आर्मी नहीं होती जितना सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए आर्मी, है ना। तो ये है नागा साधु, जिनको लगता है कि शिव की रक्षा करना
शिव की मान्यता, शिव की कौन रक्षा करेगा? शिव की मान्यता का और हिंदुत्व की रक्षा करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हर जगह मैं बोलता हूँ कि आप किसी एयर फ़ोर्स के पायलट को देखते हैं, किसी नेवी सील को देखते हैं, किसी आर्मी के जवान को देखते हैं, तो आप डर जाते हैं या आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है? ऑफ़ कोर्स रिस्पेक्ट आता है। आप चाहते हैं दैट आई शुड, अगर वो एयरपोर्ट में घूम रहे हैं तो आप चाहते हैं मैं मेरी सीट छोड़ दूँ इनको बैठने दूँ। हुँ। वो आस-पास से निकलते हैं तो वी फील प्राउड। अगली बार कभी भी इस देश के किसी भी कोने में आप चाहे घूमने गए हैं, चाहे किसी गलती से नागा साधु आपको आपके आस-पास कहीं आ गए, अगली बार नागा साधु दिखें तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि वो आपके और मेरे जन्म के पहले से खड़े हैं हमारे लिए, और आपके और मेरे जाने के बाद आपके और मेरे आने वाले वंशों के लिए, अपने मेरे बच्चों के लिए खड़े रहेंगे हिंदुत्व बचाने के लिए। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं नहीं, है। हमारे यहाँ तो उल्टा मज़ाक बनाते हैं, क्या है ये तो बिना कपड़े के घूम रहे हैं, क्या है? उस तरह का ये कॉन्सेप्ट यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत हम में यही है कि अपना मज़ाक बनाने का हमको खुद शौक है। हुँ। हम ही मज़ाक बनाते हैं। बाकी समुदाय क्या बोल रहे हो तो बात की बात है। हमारे अंदर ही लोग ऐसे हैं, इतने जयचंद बढ़े भरे हैं ना, कि बोलते हैं कि अरे हम ही लोग में वो ये मेरे को बोलते हैं या आपको बोलेंगे, बोलेंगे तुम लोगों में, और खुद के बारे में बोलेंगे तो हम लोगों में। बोलेंगे कि तुम लोगों में इतना कन्फ्यूज़न है। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है। सब अलग-अलग पढ़ रहे हैं। तुम लोग मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। वैसे सब लोगों को मेरे को बोलना है कि और जो भी दूसरे रिलीजन के भी अगर बोलते हैं तो उनको भी बोलना है कि बस तुम लोग के पास ना 1-1, 2-2 किताब है। पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास, और लाइब्रेरी ना विद्वानों का संकेत है। मैं पूरा जीवन पढ़ूँगा ना तो भी मेरे पास किताबें बची रहेंगी। लाइब्रेरी किसके पास होती है? किसके घर में होती है लाइब्रेरी? गँवार के घर में नहीं होती है ना, अनपढ़ के घर में नहीं होती है ना, पढ़े-लिखे के घर में होती है, विद्वान के घर में होती है। मैं हूँ विद्वान। हिंदू है विद्वान। इसीलिए हिंदू एकलौती ऐसी कौम है जिसके ग्रंथों में सारे साइंसेज़ इन्वॉल्व्ड हैं। जब वो गलीलियो ने जब पहली बार कहा था यूरोपियन कंट्री में कि अर्थ गोल-गोल घूमता है, सूरज स्टैटिक है, और अर्थ सूरज के गोल, उसको एंटीक्राइस्ट बोल के हाउस अरेस्ट किए थे, उसके साथ वालों को फांसी पे टांग दिए थे। उस समय भी आपके और मेरे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल मतलब गोल। तो हम कभी साइंस के एंटी गए नहीं। हम साइंस को साथ लेके चले। हम सबसे एडवांस पहले भी थे, आज भी हम ठीक है, होंगी कुरीतियाँ, किसमें नहीं होती कमी, पर कम से कम हम वी आर मैन इनफ टू एक्नॉलेज इट एंड आर रेडी टू चेंज इट। हम सुधारने को तैयार हैं। ऐसे लकीर के फ़कीर नहीं, पर हम भेड़ नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, और मतलब मैं किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आप देखिए तो कितने ही ऐसे धर्म हैं जिनमें अभी भी कुरीतियाँ हैं। हलाला है, 3 तलाक है, ऐसी कई चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि हिंदुइज़्म में आप सुधार की गुंजाइश अगर देख रहे हैं और सुधार हुआ है, तभी आप जो है वो जाति प्रथा को लेकर कई लोग बात करते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं उसको। हुँ, कई लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। इंटरकास्ट मैरिजेज़ हो रही हैं। चाइल्ड मैरेजेस बंद किया चाइल्ड हमने। मैरिजेज़ बंद किया आपने, सती प्रथा बंद की आपने। बिल्कुल। तो ये एक सोच समझ के साथ, समझते हुए कि क्या सही है, गलत है और धर्म में क्या चेंजेस करके, सुधार करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास होता हुआ दिखता है। तो हम गंगा की बात कर रहे थे ना, हुँ। बहता हुआ पानी, गंगा तो ऐसे भी नहीं सड़ती है, लेकिन और किसी पानी की बात करेंगे, बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। हम निरंतर बह रहे हैं, वी आर रेडी टू फ्लो एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड अडैप्ट इट। इसीलिए हम पुराने नहीं हो रहे हैं और इसीलिए हम समाप्त नहीं हो रहे हैं। आप बांध दीजिए मेरे को, एक नदी में, नदी को बांध दीजिए तालाब बना के, कभी तो सूख ही जाएगी। बहते-बहते हम लोग भी बह गए, हम नागा साधुओं अरे पर सॉरी! नागा नहीं, नहीं। हाँ, कमिंग बैक टू हाँ। इट, तो नागा साधुओं को लगता है कि हम हुँ। शिव की सेना है, और हमारा एकलौता जो एजेंडा है, एकलौता जो मिशन है, वो है हिंदुत्व की रक्षा करना। जो अघोरी हैं, अघोरियों को ये लगता है, अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है। और जो हम अघोरियों के बारे में सुनते हैं ना, कच्चा मांस खा लेते हैं, खोपड़ी में शराब पी ले, ये सब सच है। ये सब सच है। डेड बॉडी खाते हैं वो। हाँ, ये एक कई लोगों को क्या लगता है कि मार के खा ले, ऐसा नहीं है। हुँ। वो मार के किसी को नहीं जो खाते शव हैं। है उसको शव खाते है, हैं। हुँ। क्योंकि मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ, उनका तर्क, उनका लॉजिक। आप एक छोटे से बच्चे को देखें सुशांत भाई,
हम कम से कम हिंदुओं में हर छोटे बच्चे में माना जाता है भगवान का रूप है। वो छोटा बच्चा जो शायद घर के हाउस हेल्प का चप्पल अगर उसको दिखेगा तो उसको उठा के मुंह में डाल लेगा, है ना? सूसू करेगा, पॉटी करेगा, उसमें खेलता रहेगा, ठीक है? आप उसका नाखून मत काटिए, उसका नाखून बढ़ता रहेगा। आप उसका बाल मत काटिए, उसका बाल बढ़ता रहेगा। आप उसके कपड़े मत चेंज कराइए, उसको मत नहलाइए, वो गंदा पड़ा रहेगा, ठीक है? जब तक उसमें ये सारी कुरीतियां होती है ना, तब तक हम बोलते हैं बच्चे में भगवान का रूप है। फिर हम सिखाना चालू करते हैं सूसू, पॉटी, बेटा छिछी, नहीं, दिस इज रॉन्ग, डर्टी। जैसे ही वो ये सब सीख जाता है ना, काला, सफेद, अच्छा, बुरा, गंदा, साफ, यस, नो, तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। अब वो बड़ा हो गया, ठीक है? अघोरी उस तरीके से उस बच्चे की पद्धति से शिव को पाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हर वो चीज जो यहाँ है वो शिव की, वो शिव का बनाया हो, तो फिर उसमें अच्छा बुरा नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं शव को खा लेते हैं। एक दिन सुशांत भाई आप मर जाएंगे, सॉरी टू से दैट, हाँ। बट दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। मैं भी मर जाऊंगा, हमको जलाया जाएगा, हमको एक कलश में डाला जाएगा, हमारी राख को, और गंगा में बहा दिया जाएगा। कमिंग बैक टू गंगा, गंगा का पानी कहीं ना कहीं पहुंचेगा, और ये किसी ना किसी दिन आपका और मेरा राख किसी मट्टी में डाला जाएगा। उस मट्टी से पौधा या पेड़ उगेगा, उसको काट के या तो जानवर खाएंगे मुंह से काट के, या अगर वो खेत में डल गया तो उसको हम इंसान ही खाएंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल हम घूम के एनर्जी सोर्स से एनर्जी सोर्स ही बने। उनका मानना है कि इतना लंबा क्यों करना है, एनर्जी चाहिए ना शरीर को, अब उसमें सोल नहीं है। तुम इतना घुमा के लाओगे, मेरे को भूख लगी। तो जो नॉनवेज खाते हैं, आप वेजिटेरियंस को देखे होंगे कि बाप रे तुम कैसे चिकन मटन खाते हो। मैं आई बीन इन होटल इंडस्ट्री, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी, तो आई हैव सीन ऑल ऑफ इट। अब मेरे लिए नॉर्मल है। हम लोगों को कैनिबलिज्म को लेके वैसे ही लगता है सभी को, बिकॉज वी कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन ईटिंग यू, हम्म। बट फॉर देम इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी as normal of flesh as chicken and mutton because it is dead. तो उनको चलता है। हम बाउल में लेते हैं, भाई बाउल किसी चीज का तो बना हुआ है, उनको लगता है ऐसा जो चीज है वो बाउल है, ले लो। तो उस बच्चे की पद्धति से दे आर ट्राइंग टू रीच शिवा। नागाज थिंक दैट वी आर द सर्वेंट ऑफ शिवा। दिस इज अ वर्क गिवन बाय आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि अवतार थे शिव के। दोनों के पावर में कोई फर्क होता है? अघोरीज के पास क्या पावर हो सकती है? जैसे आपने कहा कि आपकी किताब में कि कोई अघोरी है जिसने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी, इतने साल जी गया, ऐसे अघोरीज हैं क्या वाकई में? वो किरदार तो मेरा काल्पनिक किरदार है, लेकिन पहले के समय में मैं फिर थोड़ा साइंटिफिक चला जाता हूँ। आप देखिए, आज का जो शेर है, जो कम से कम 25-50 को तो अकेले फाड़ के खत्म कर देगा, करेक्ट है? आज भी उसका पूर्वज कौन था? उसका पूर्वज था सेबर टूथ। अवशेष मिले हैं, आइस एज में सेबर टूथ होता था। आज का जो हाथी है वो 20-25-50 लोग को तो खत्म कर देगा अकेले, खुद गिरने के पहले। उसका जो पूर्वज था वो कौन था? मेमत था। तो अगर मैं आपको इस बात, और वो हजारों साल पहले मेमत होता था जो हाथी से 5 गुना बड़ा होता था, प्रूवन है, मैं तो नहीं बना रहा हूं। तो अगर मैं आपको ये प्रूव कर पा रहा हूं कि हाथी के पहले उसका पूर्वज मेमत होता था, तो आप मेरे को कैसे डिसअप्रूव करेंगे कि मेमत का भी तो कोई पूर्वज होगा? तो ऐरावत नहीं हो सकता जिसपे इंद्र बैठते थे। तो अगर सेबर टूथ पहले था, तो सेबर टूथ का जो पूर्वज होगा, वो सोचिए कितना बड़ा होता होगा कि जिसके ऊपर मेरी दुर्गा माँ बैठती थी। तो आज के इंसान की जो उम्र है, ये प्रूवन है ना कि इसके पहले इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी, इंसानों की हाइट अभी से ज्यादा होती थी। हम लोग डिटोरिएट हो रहे हैं विद आर एज, विद आर स्किन, विद आर हाइट, विद आर डीएनए, विद आर स्टेबिलिटी, विद आर लाइफ, एवरीथिंग। तो अगर मेरे पहले जो होते थे वो 8-8 फुट के होते थे, और लिखा हुआ है मेरे ग्रंथों में कि कृष्ण 125 साल जिए, तो कोई तो तरीका होता था ना 125 साल तक। और जब वो मरे थे, उनके पैर में जो आके तीर लगा था और उनका देहांत हुआ था, देहांत हुआ था, तो ये माना गया है, लिखा गया है, बोला गया है कि उनके चेहरे पे एक भी झुर्रियां नहीं थी। मतलब वो तीर से मरे थे कि उनका काम खत्म हो गया था, ही वांटेड अ रीजन टू लीव, है ना? वो तीर कृष्ण से मरे भगवान। थे।
मतलब 126 साल में वो उनका बुढ़ापा नहीं था। तो जो अगर कोई पद्धति होती है तो फिर होती होगी, आज भी हो रहे होंगे। ये जो हम बात करते हैं अघोरियों की और नागाओं की स्पेशली, जब नागाओं की बात होती है तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि नागाओं ने हिंदुइज्म के लिए किया क्या है और जी, क्या लड़ाइयाँ लड़ी जी। हैं। जो विदेशी आक्रांता है उससे बचाने के लिए क्या किया। आपने इस पे काफ़ी लिखा भी है, काम भी किया है। नागाओं का इतिहास क्या है? मतलब हर सनातनी को ये जानना चाहिए कि नागा मतलब एक व्यक्ति जो सिर्फ बिना कपड़े के घूम रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। तो उनका इतिहास क्या है? उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए क्या किया है? इनफैक्ट सारे नागा साधु उ एक ही अखाड़े के नहीं है जहाँ पे नग्न अवस्था में घूमना उनका वो है। उनको कपड़े पहनना भी अलाउड है, ये अलग-अलग अखाड़ों में बँटे हुए हैं। उसके डिटेल में अपन नहीं जाएँगे, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अलग-अलग अखाड़ों में बँटे हुए हैं और उन सब की अपनी-अपनी पद्धतियाँ हैं। कुल मिला के वही है कि वो त्रिवेणी ही बनते हैं कि सब तरफ से वो कुछ भी कर रहे हों, वो हैं नागा साधु। कई बार लड़े हैं, पर हर बार प्रॉब्लम हमारे साथ यही हुई है, जो अब चेंज हो रही है, इसीलिए विश्व को और देश के अंदर कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है, कि पहली बार ये लोग एकजुट होके बोल क्यों रहे हैं? हम हर बार हारे हैं सुशांत भाई, अपने नंबर्स के कारण। उसका ये मतलब नहीं था कि उस समय नंबर्स में हम किसी से कम थे, बस हम एकजुट नहीं हो पाते थे। अब जैसे मेरी कहानी में मैं गोकुल को लेके कहानी लिखा हूँ, 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ हमला किया था। उसका मेन जो सिपहसालार था, उसका नाम सरदार खान था। है ना? बाद में ये लिखा हुआ है उसमें कि वहाँ कोई महामारी फैल गई, जिसके कारण उनके आर्मी के बहुत लोग मरने लग गए, इसलिए वो चले गए। कई दिन लड़ने के बाद महामारी फैली और चले गए। वो कई दिन तक क्यों लड़ना पड़ा? इतनी बड़ी आर्मी है, इतना सा गोकुल रहा होगा उस समय, आज भी इतना ही सही है, बड़े शहरों के सामने। उतने से गोकुल को समाप्त क्यों नहीं कर पाया? गोकुल आज भी खड़ा हुआ है, क्योंकि ये नागा साधु वहाँ सम्मेलन कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधु बैठे हैं। नागा साधु को नहीं मालूम था कि हमला होने वाला है। दोनों अनप्रिपेयर्ड थे। इसीलिए शायद वहीं कहीं से वो बात बना होगा कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना, कि उनको लगा छोटे से हैं, थोड़े से हैं, नंगे हैं, एक-एक हथियार पकड़े हैं, क्या ही कर लेंगे। वो कई दिन तक लड़ लिए। आप सारागाड़ी वार पे केसरी फ़िल्म आई थी, देखे होंगे। आप जेरार्ड बटलर की एक कमाल की फ़िल्म है 300, वो देखे होंगे। हुँ। ये सब चीज़ हिस्टोरिकल है, उसको फ़िक्शनलाइज़ किया हुआ है। मगर फ़िक्शनलाइज़ किया हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हुआ नहीं था, वो हुआ था। थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी लेके खेल किया हुआ है स्टोरी टेलिंग के पर्पज़ से। मैंने भी वही करने की कोशिश की है। इतने दिन लड़े, अब एक ये भी बात है ना सुशांत भाई, की हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स। मैं मज़ाक में ही कहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर सच में वैसा हो जाता तो मेरा मज़ाक सत्य हो जाता, कि अगर गलती से महाभारत में कौरव जीत गए होते तो हम आज कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते। हुँ। शकुनी एग्ज़ैक्टली वही रोल प्ले कर रहा था इस तरफ, जो उधर कृष्ण कर रहे थे। वो दुर्योधन को वही सब उसी तरीके से समझा रहा था जो इधर से कृष्ण कर रहे थे, है ना? तो अब वहाँ पे वो लोग वापस गए और यहाँ पे भाई अगर सारे इधर लड़ने वाले सारे मर ही गए, तो कौन कहेगा कहानी कि हम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लिखने के लिए कोई जिंदा था ना, तो वो कहानी हम तक पहुंची। वहां सबको मार दिया, तो वो कहानी हम तक नहीं पहुंची। इतना कम डॉक्यूमेंटेड है इस पे। और ऐसी और चीज़ें मैं अब एक-एक करके और ढूँढूँगा और उठाऊँगा। तो जब मैं ढूँढना शुरू किया, इतना कम मिला, तो मैं बोला इस पे मतलब इमेजिन किया मैं कि हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा? क्या हुआ होगा? तो लिखते-लिखते समझ में आया कि भाई वो तो 300 फ़िल्म और केसरी फ़िल्म से भी बड़ा था, जितना मिला मटेरियल। फिर उसको फ़िक्शनलाइज़ किए लड़े। तो बहुत बड़ा, आप अगर बोलते हैं कि के आगे कारगिल के आगे पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरहद में हमारी सेना डट के लड़ी और कितने वहाँ फना हो गए। नागा साधु भी वही है। आप और हम नहीं होते। लेकिन जब हम नागा साधुओं की बात कर रहे हैं और ये इतिहास लोगों को पता नहीं, ज़्यादातर को, आपने कहा कि जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। हमारे देश के साथ दिक्कत ये है कि कई बार इतिहास लिखा हुआ भी है लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे थे कि उन्होंने चीज़ें ढंग से पढ़ाई ही नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? मतलब जो थोड़ा बहुत भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिला वो भी अगर ढंग से किसी ने प्रयास किया होता तो वो चीज़ें बड़ी हो सकती थी, उसको बताया जा सकता था। मुगलों को कूट-कूट के अंदर भर दिया गया है, लेकिन हिंदू
चोल राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नहीं नहीं बताया पढ़ाया गया, गया। जबकि मुगल उनके सामने कुछ भी नहीं थे। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में नहीं पता लोगों को। नहीं पता है लोगों को। तो ये जो फर्जी सेक्युलरिज्म इस देश में चला है ना, वो उसने बहुत डैमेज किया। आपको लगता है ऐसा? बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पहुंची हैं लोगों तक। आपने एक शब्द उपयोग किया, सेक्युलरिज्म। फर्जी सेक्युलरिज्म। हाँ, उस पर एक छोटी सी कहानी है। बर्बरी के किरदार है महाभारत में, बहुत शक्तिशाली था। ये था कि जिसकी तरफ से लड़ेगा पक्का उसकी जीत निश्चित है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिसके जिस तरफ होने से ये तय कर दिया जाए कि जीत निश्चित है, तो उसको तो आप हनुमान जी की श्रेणी में रख दीजिए कि पहले से मालूम है कि ये जो इधर है वो गेम ओवर है। तो कृष्ण जी गए उनके पास और बोले कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? तो बोले कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो कमज़ोर होगा। मैं इधर से लड़ूंगा, लेकिन मैं इधर से लड़ूंगा तो सामने वाला कमज़ोर हो जाएगा, तो मैं उधर चला जाऊंगा। फिर मैं उसके साइड से लड़ूंगा, फिर मैं इसको कमज़ोर, फिर मैं इधर आ जाऊंगा।